Hey guys, welcome to my new video. And in this video, we are going to cover cognitive processes, a chapter of Applied Psychology, BSc Nursing First Sem. So इस वीडियो में हम कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ जैसे अटेंशन, थिंकिंग, लर्निंग सब कुछ आता है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस होता क्या है। कॉग्निटिव प्रोसेस वो कोर मेंटल एबिलिटीज़ होते हैं जिससे हम सोचते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन्हें हम कहेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस। जैसे अटेंशन, लर्निंग, थिंकिंग, वो सब एक कॉग्निटिव प्रोसेस के अंडर जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अटेंशन। तो अटेंशन मतलब क्या होता है, आइए अच्छे से समझते हैं। अटेंशन मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर जब हम फोकस करते हैं, तब हम कहेंगे हम उस ऑब्जेक्ट को अटेंशन दे रहे हैं। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टिमुल है। फॉर लेट इट बी ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, लेकिन उनमें से सिर्फ हम इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे जब फोकस करेंगे आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टिमुली, देन हम कहेंगे कि हम अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, और अटेंशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है वॉलंटरी अटेंशन और वॉल्यूशनल, और एक होता है नॉन वॉलंटरी और नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन। जो वॉलंटरी अटेंशन होता है, इसमें हमें मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होता है। मतलब हमें जो हमारा जो माइंड है उसमें फिक्स करने से ही हम उस पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन वॉल्यूशनल या नॉन वॉलंटरी होता है, उसमें हमें किसी भी तरह का मेंटल एफर्ट देना नहीं पड़ता। ठीक है, वॉल्यूशनल का भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट मतलब क्या कि उस टाइप ऑफ वॉलंटरी अटेंशन जहाँ हमें वन एक्ट ऑफ विल चाहिए। मतलब हमें बात कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ हम एक बार ही सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो हम उस काम पे लग पड़ते हैं। जैसे टू ईट, हमें जब भी कुछ खाना होता है तो हम सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये खाना है, तो और कुछ सोचना नहीं पड़ता कि मुझे खाना है, कुछ नहीं, सिर्फ यही सोचना है कि चलो खाते हैं, खाना स्टार्ट। ओके, जैसे सोना भी। और एक आज का मोस्ट फेवरेबल एग्जांपल जो कि है स्क्रॉल रील्स। मतलब मुझे इंस्टाग्राम देखना है तो चलो ठीक है, इंस्टाग्राम देखता हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन एक्ट ऑफ विल का ज़रूरत होता है। हमें बार बार जो विल है दिखाना पड़ता है। जैसे टू स्टडी, मुझे बार बार सोचना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तभी जाके मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये फॉर मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी पीपल, पढ़ना इज़ नॉट इंटरेस्टिंग थिंग, सो पीपल स्टिल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ विल टू स्टार्ट स्टडिंग। नेक्स्ट है नॉन वॉल्यूशनल के टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एनफोर्स्ड, एक होता है स्पॉन्टानियस। जो एनफोर्स्ड होता है, इसका मतलब है जब भी कुछ स्टिमुली आता है, तो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस स्टिमुली पे फोकस करते हैं या अटेंशन देते हैं, तब हम कहेंगे एनफोर्स्ड नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन। मतलब फॉर एग्जांपल लाउड नॉइस, ठीक है, अगर आप क्लास में है और अचानक से बाहर एक बॉम्ब फटा और बॉम्ब फटने की आवाज़ आया, तो हमारा जो अटेंशन है क्लास में से उठकर उस नॉइस में चला जाएगा कि क्या फटा, कैसे फटा, क्यों फटा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये है एनफोर्स्ड नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन। नेक्स्ट है स्पॉन्टानियस। मतलब इसमें क्या होता है कि स्टिमुली इज रिलेटेड टू एनी सेंटिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मदर इज कॉलिंग, जब भी हमारे माँ कॉल कर हमें पुकारती है, या कुछ भी एक दोस्त जब हमें बुलाता है, तो हम अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ पे
फोकस कर रहे हैं तो उस चीज़ की वजह से हमारा जो अटेंशन है डाइवर्ट हो जाता है, और जो बुकारा होता है या जिसके साथ जो हम अफेक्शन है उसकी ओर जो अटेंशन है वो चला जाता है। उसे हम कहेंगे स्पॉन्टानियस नॉन वोलेशनल अटेंशन।